अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रहा है और अगर आप वहाँ पे चूज़ करते हो न्यूट्रल रहना, तो आप इनजस्टिस के साथ हो, आप उस जुल्मी के साथ हो, आप उस ऑपरेसर के साथ हो। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ी माता हमारी जल रही हैं। अगर आप बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी की हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हमारी छत्तीसगढ़ माता को बचाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी छत्तीसगढ़ माता को बचाइए। जहाँ भी ये सब जितने भी इंडस्ट्रीज गए हैं, माइनिंग वगैरह हुए हैं, वो एरिया बर्बाद करके रख दिया है। अगर हम केस लेते हैं हसदेव का, हमारे अदानी साहब जो कह रहे हैं कि भाई पेड़ लगा देंगे, अब हम जितना काटेंगे उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, भाई ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। अब वो लोग पेड़ कहाँ लगाएंगे पता नहीं, और कितना पेड़ लगाएंगे कुछ पता नहीं, कितने उसमें से मर जाएंगे, कौन सेवा करेगा कुछ पता नहीं, और वहाँ के जो हज़ारों लोग जिनका पलायन हो जाएगा, वो लोग कहाँ रहेंगे, उनको जो घर दिया जाएगा, उनको जो जगह दिया जाएगा, वो कोई सेंस नहीं बनाता। और उस एरिया में इतने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितने सारे हाथियाँ हैं, कितने सारे पक्षियाँ हैं, कितने सारे पशु हैं, वो सब सत्यानाश हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि भाई अगर आप छत्तीसगढ़ी हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो आप सामने आइए और हमारे छत्तीसगढ़ी माता को बचाइए। अगर हमने अभी नहीं बोला तो भाई ये लोग बर्बाद करके रख देंगे। ऑलरेडी लाखों पेड़ कट चुके हैं और लाखों और कटने हैं। कम से कम जो बचा है उसको तो बचाएं हम। दोस्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा घर खुद हाईवे में है, हाईवे में पड़ता है, नेशनल हाईवे में, और मुझे पता है कि उस रास्ते में जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं, जिसको हम हाईवा बोलते हैं, वो बहुत चलती हैं। हमारा जीना हराम हो गया है उस रास्ते में। दिन भर गाड़ी चलती रहेंगी और वो जो रास्ता है ना पूरा बर्बाद कर देती है। धूल धक्कड़ से वो पूरा बर्बाद हो गया है पूरा एरिया, क्योंकि सिर्फ उसमें गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है। लेकिन सोचिए दोस्तों, जहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे ऐसे माइनिंग हो रहा है, जहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज लगे हैं, तो ना बड़े बड़े कोल वाले या फिर माइनिंग वाले, उस एरिया का हालत क्या होगा हम सब जानते हैं। जो झारखंड का है, झारिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बर्बाद कर दिया माइनिंग करके इस इंडस्ट्रीज वालों ने, और जो लोगों को वादा किया गया उसको भी अच्छे से नहीं निभाया गया। दोस्तों, ये एक स्टोरी नहीं है, ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं, और वही चीज़ हो रहा है हमारे हसदेव में। अरावली का जो केस था, आप सभी लोगों ने आवाज़ उठाया और उसको क्लोज कराया। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हसदेव के लिए भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों आवाज़ उठाना और इसके खिलाफ बोलना। अदरवाइज ऐसे ही होता रहेगा और जंगल कटते रहेंगे, और जो छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता है हमारा हसदेव जंगल, उसको काट दिया जाएगा।